सुप्रभात बच्चों कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित ध्वनि कविता के 2 पद्यांश किए थे। आज हम इसका तीसरा पद्यांश करेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। द्वार दिखा दूँगा फिर उनको, है मेरे वे जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। बच्चों हम पहले इसके शब्दार्थ करेंगे। पुष्प फूल, तंद्रालस नींद से बोझिल, लालसा इच्छा, नव नया, अमृत सुधा सहर्ष खुशी से, द्वार दरवाजा, अनंत जिसका कोई अंत न हो, अंत मृत्यु। अब हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने निराश जीवन में खुशियां भरने का वर्णन किया है। इसके पश्चात हम इसका सरलार्थ करेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूँगा मैं। इसमें कवि कहते हैं कि वह फूलों की नींद से भरी आँखों से सुस्ती हटाकर उन्हें चुस्त और जागरूक बनाना चाहता है, अर्थात वह अपने जीवन से आलस्य को दूर करना चाहता है। कवि अपने जीवन के अमृत से सींचकर उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। कहने का भाव है कि कवि अपने जीवन में नई नई भावनाओं का संचार करके नई शक्ति के साथ नए नए कार्यों की ओर बढ़ना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे में जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि कहता है कि उसका अंत अभी नहीं हो सकता। वह अपना सर्वस्व अर्थात अपना सब कुछ लोक कल्याण के कार्यों में लगा देगा। वह संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता है। वह अपने आराध्य तक सभी को ले जाना चाहता है, अर्थात वह भी औरों को अपनी भांति कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। कवि ने अपने अंत की संभावना से इनकार कर दिया है। वह कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, अभी तो उसे अपने जीवन में बहुत से कार्य करने हैं। इसमें कवि औरों को भी कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है। तो बच्चों यह कविता पूर्ण होती है। इस कविता के सभी बच्चों ने शब्दार्थ अपनी कॉपियों में लिखने हैं और प्रश्न उत्तर याद करने हैं।